We just want to have a brief introduction of yours, that what is the base from where you started, and then we'll be going further about all your expertise and we will discuss in details. So please give us a brief introduction about yourself first. First of all, thank you, Indranil. It's my pleasure to be here, and I need to raise so many issues, and I think this is the right platform for me. Truly. Basically, myself, Dr. Ira Bafna, Director at Maharaja Ranjit Singh Group of Institutions, Indore. And I started my journey from Holy City, Ujjain. My whole education, MCOM and my PhD, both were there from Ujjain, and I did my MBA from IMS Indore. And my professional journey started from Ujjain only. Before my marriage, I did work from 1998 to 2000 at Ujjain. Okay. And then I shifted to Indore. Until that, I'm here. You are working as a parenting coach as well. Yes. So मैं उसमें भी कुछ एड्रेस करना चाहता हूँ. So फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का मतलब क्या है? मतलब व्हाट पीपल अंडरस्टैंड अबाउट पेरेंटिंग, बिकॉज पहले के ज़माने पेरेंटिंग नामक कोई शब्द नहीं हुआ करता था. इट वाज ऑल अबाउट बच्चा है, उसको अपने हिसाब से बड़ा करना है, क्योंकि हर बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है उसका पेरेंट्स कौन होंगे. हर बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है वो कहाँ पैदा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे. बट उसकी अपब्रिंगिंग डिपेंड करता है कि कहाँ और किन के संगत में वो बढ़ रहा है. बिल्कुल. So what is your point of view on parenting and what that means actually in today's time? पेरेंटिंग मतलब मैं सबसे पहले ये बोलूँगी इंद्रनील कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है, आपका भी बर्थ हुआ है बीइंग अ पेरेंट. Yes, true. राइट. तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, आप भी उसके साथ ग्रो कर रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो सबसे बड़ी भूल होती है, हम लोग जब बड़े हुए ना, तो हम लोग एक या दो भाई बहन बहुत रेयर केसेस में होते थे. और हमारे पेरेंट्स की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी. तो जॉइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि मेरे बच्चे ने आज खाना खाया या नहीं खाया. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. और माँ भी सोचती नहीं थी खा लिया होगा, इतने सारे लोग हैं. तो हम लोग जो एक हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ, हम बिल्कुल नेचुरली अपब्रिंगिंग हुआ. हम लोग बिल्कुल स्ट्रगल भी किया, हमने धूप देखी, बारिश देखी, ठंड देखी, हवा भी महसूस करी. बट राइट नाउ एक या दो बच्चा होता है, उनको हम सब चीज़ों से कवर करके रखते. मेरे बच्चे को धूप न लगे, बारिश भी न लगे, ठंड की हवा तो लगनी ही नहीं चाहिए. एंड इस वे में जो हम ग्रो करते हैं, तो बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो जरा सी धूप में झुलस जाता है. आपने देखा होगा, जरा सा हवा पड़ती है बच्चा गिर जाता है. एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ये मैं बोलूँगी पेरेंटिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम ओवर पॉजेसिव हैं. जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को देना चाहते हैं. What is the difference between this possessiveness and pampering? Yes. Basically both are wrong. True. पॉजिटिवनेस तो यही है कि हम जो चाहें वैसे ही करें और हमारी आंखों के आगे होना चाहिए. एंड पैम्परिंग इज लाइक हमें कई बार बच्चों की नाजायज डिमांड को भी यस कर देते हैं. जो बेसिकली आज तो इट इज ओके, बट लॉन्ग रन में वो उनके लिए गलत है, और उनके साथ साथ पूरी फैमिली, और वो उनकी लाइफ को रुइन कर देती है. बट वो हमें आज समझ नहीं आता. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बचपन में एक छोटी छोटी सी आदतें, हमें लगता है क्या हो गया, अगर हमने आज इनकी जिद पूरी कर दी तो कोई बात नहीं, यू कैन डू. क्योंकि बचपन में उनकी जिदें बहुत छोटी छोटी होती हैं और आपकी कैपेसिटी में होती है. तो आपको लगता है यस वी कैन डू इट. एक टॉय तो मांगा है, एक चॉकलेट तो मांगी है, ठीक है 200 रुपये की चॉकलेट है, वी कैन गिव. यार टीआई गए ना, 1000 रुपये का हम कोई टिकट ही तो लेना है प्ले जोन का. इट्स बियरेबल. बट आज आपके लिए बियरेबल है. बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, उसकी डिमांड्स जिस तरह से रेज होगी, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस तरह से उसने देखा देखी उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी, वो चीज़ उसकी लाइफ, आपको तो खैर उसकी डिमांड्स फुलफिल करने में भी प्रॉब्लम होगी, बट वो डिमांड्स उसकी लाइफ को एग्जैक्टली रुइन कर देंगी, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में ना नहीं सुना है. ट्रू. एंड दैट इज पैम्परिंग. बट अनदर प्रॉब्लम इज़ कि जब ये बच्चे, उनके जो दोस्त होते हैं या उनको जो स्कूलिंग होते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी सेम चीज़ें देख रहा है वो दूसरों के पास, तो उसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. Yes. सो अगेन दे विल बी सेइंग दैट. और पेरेंट्स में भी ये एक ईगो इशू है. अगर उनके पेरेंट्स दे रहे हैं तो हमें भी देना है, बिकॉज वी नीड टू बी इक्वल इन द स्टेटस. Yes.
So how you can manage that? मतलब how you will be addressing this issue? मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी. True. मेरी लाइफ का है. बेसिकली आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट मेरी भैया भाभी जिस घर के सामने रहते हैं, तो मतलब सेम फ्लोर हम लोग शेयर करते हैं. तो वो दोनों बच्चे जस्ट लाइक मेरे, बिल्कुल मेरे से सबसे ज़्यादा, उनकी पेरेंट्स से भी ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मिले हुए हैं. तो उनका जो छोटा वाला बेटा 5 या 6 इयर्स का ओल्ड होगा, मेरे साथ कहीं मार्केट गया था. मैं, मेरे हस्बैंड और वो. थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कहीं मिलना था, एंड दे बोथ वर सिटिंग इन द कार. मैं आई तो बोली, बुआ आपने बहुत वेट कराया, मुझे आज किंडर जॉय दिलाना. ये बात हो गई आज से 9-10 साल पुरानी. और तब किंडर जॉय का प्राइस था 35 रुपीज़, दैट आई नो. तो मैंने बोला ओके. मेरे हस्बैंड बोले नहीं, किंडर जॉय तो मैं नहीं दिलाऊंगा. मैंने बोला क्यों, दिला देते ना हम. बोले नहीं ना. मतलब भाभी क्या बोलेंगी. बोले नहीं, कोई इशू नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ. मतलब ओके फाइन. मैं चुप रही. उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा चॉकलेट तो तुम्हें आज 10 रुपीज़ वाली मिलेगी. बोले नहीं मामा, मुझे तो किंडर जॉय चाहिए. बोले तुम सोच लो, 10 रुपीज़ तुम्हारा बजट है, उस मैं किंडर जॉय तो नहीं दिलाऊंगा. बोले ओके. कुछ नहीं हुआ. टेंट्रम्स दिखाए. एक 6-7 साल का बच्चा टेंट्रम्स दिखाएगा, कार के पीछे धम धम शुरू, रोना शुरू, सेट फेसेस शुरू, गुस्सा दिखा रहा है, एंगर. घर के कॉर्नर आया, मेरे हस्बैंड ने बोला सोच लो, चलें क्या शॉप, 10 रुपीज़ वाला चॉकलेट. बोले नहीं मामा, आई वॉन्ट किंडर जॉय. रोना शुरू. बोले कोई बात नहीं. घर के नीचे जब गाड़ी पार्क होने लगी, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे ज़्यादा. बोलने लगा. उसको लगा कि 10 रुपीज़ वाला भी जा ही रहा है ना, तो बोले ओके 10 रुपीज़ वाली दिला दीजिए. उस दिन 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क दिलाया, घर लेकर आया. 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला चलो बाजार चॉकलेट लेकर आते हैं. जैसे ही चॉकलेट लेने गए, उसने फट से बोला आज मैं 10 रुपीज़ वाला 5 स्टार लूंगा. ही सेट द बाउंड्रीज कि मेरा लिमिट 10 रुपीज़ का है और मेरी बजटिंग मुझे 10 रुपीज़ में करनी कि व्हाट आई वांट टू परचेज. उस दिन मेरे हस्बैंड ने उसे किंडर जॉय दिलाया. बोले नहीं, आई वॉन्टेड टू मेक हिम क्लियर कि जब तुमने जो डिमांड किया है उसी टाइम पूरा होगा ज़रूरी नहीं है. ही शुड बी वेरी मच क्लियर कि लाइफ में NO नो होता है. एंड बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग बहुत क्लोज है. बच्चे ने अगर हमसे नो सुन लिया ना, तो लाइफ में किसी की भी नो सुन सकता है, कहीं का भी रिजेक्शन फॉलो कर सकता है. और कभी भी वो इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेगा. उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो ज़रूरी होगा वो मुझे दिला देंगे.